हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम पढ़ रहे हैं रियल नंबर एक्सरसाइज 1.2 करेंगे आज हम। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। अब मैंने पहले भी आपको बेसिक क्लास में समझाया है कि कंट्राडिक्शन मेथड, उसको आपको ध्यान से देख लेना है। यहाँ पर भी कंट्राडिक्शन मेथड लगने वाला है। सॉल्यूशन करेंगे इसका हम। इसमें क्या करना होता है, सबसे पहली कंडीशन होती है, लेट अस assume the contrary that √5 is रैशनल। हम मान लेते हैं कि √5 जो है वो रैशनल नंबर है। तो उसके लिए हमें क्या, किस फॉर्म में लिखना पड़ता है इसको, √5 इज इक्वल टू a/b की फॉर्म में लिखना होता है। तो a एंड b आर को प्राइम। अब को प्राइम की बात करूं तो मैंने बेसिक में अच्छे से समझाया है। को प्राइम वो होता है जो सिर्फ जिसका 1 ही प्राइम फैक्टर्स होता है। तो यहां पर इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ, b√5 इज इक्वल टू a। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे इसको। b√5 का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर। अब ये b का स्क्वायर आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 5 आ जाएगा a का स्क्वायर। और यहां पर एक कंडीशंस बन जाती है, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। देखिए इसके आमने सामने है तो इसका डिविजिबल भी होगा, इज डिविजिबल बाई 5। Therefore a is also डिविजिबल बाई 5। ये हमारी आ गई इसकी फर्स्ट कंडीशंस। अब हम क्या कर देते हैं, लेट करते हैं दोबारा से। लेट b स्क्वायर इज इक्वल टू लेट a इज इक्वल टू 5c लिख देंगे। अब इसकी a की जगह पर 5c पुट कर देंगे यहां पर। तो b स्क्वायर 5 इज इक्वल टू 5c, इसका स्क्वायर है तो इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे। b स्क्वायर 5 इज इक्वल टू 25, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और c का स्क्वायर आ जाएगा, ये कट हो जाएगा, 5 5 जा 25 आ जाएगा। b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c का स्क्वायर, ये हमने लिख दिया यहां पर। और यहां पर हम क्या कंडीशन बना सकते हैं, b स्क्वायर इसका इससे डिविजिबल होगा, तो b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। देयरफॉर b इज आल्सो डिविजिबल बाई 5 हो जाएगा। ये हमारी सेकंड कंडीशन बन जाएगी इसकी, ठीक है ना। ये सेकंड कंडीशन इसकी आ गई। तो अब हम इसमें क्या लिख सकते हैं, a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर 5। इस दोनों का कॉमन फैक्टर 5 है। देखो b स्क्वायर का भी कॉमन फैक्टर 5 है, a स्क्वायर का भी कॉमन फैक्टर 5 है, a का भी कॉमन फैक्टर 5 है, b का भी कॉमन फैक्टर 5 है। तो यहां पर हमें क्या लिखना होगा, सो दिस कंट्राडिक्शन is arisen because of our wrong assumption। ये कंट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि हमने रॉन्ग अज्यूम कर दिया था। रॉन्ग अज्यूम कर दिया था तो हम लिख देंगे लास्ट में, √5 इज इरेशनल। √5 क्या होगा, इरेशनल होगा।
ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम इसके अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इर्रेशनल। स्टेटमेंट बिल्कुल ही सेम रहेगी सभी क्वेश्चंस में। लेट अस अज्यूम that 3 + 2√5 is, हम अज्यूम कर लेते हैं कि 3 + 2√5 इज रैशनल नंबर है। तो 3 + 2√5 इज इक्वल टू a/b की फॉर्म में भी इसको लिखना होगा। a एंड b आर को प्राइम। को प्राइम का मैंने बेसिक में समझाया है, बेसिक क्लास जरूर देख लीजिएगा। तो यहां पर इसको हम कर देते हैं 2√5 इज इक्वल टू a/b। इसको इस साइड ले जाएंगे -3 हो जाएगा। इसको 1 लगा देते हैं क्योंकि हमें इसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, a - 3b डिवाइडेड बाई b आ जाएगा। ठीक है, हमने ये लिख दिया इसका। अब हम यहां पर लिख देते हैं सिंस a एंड b आर इंटीजर, a और b जो है वो इंटीजर हैं, तो देयरफॉर ए बी इंटीजर हैं, तो देयरफॉर a - 3b डिवाइडेड बाई b इज रैशनल। अगर ये इंटीजर हैं तो ये वाली जो कंडीशंस होगी, ये वाली इक्वेशंस होगी, ये क्या हो जाएगी, ये रैशनल होगी। लेकिन अभी हमने पहले क्वेश्चन में प्रूव किया, वी नो दैट √5 इज इरेशनल। अभी हमने प्रूव कर दिया इसको। तो अभी यहां पर भी हमें लिखना पड़ेगा दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजन। यहां पर भी कंट्राडिक्शन अराइज हो गई बिकॉज ऑफ ओवर रॉन्ग अजम्पशन की वजह से। देयरफॉर 3 + 2√5 इज इरेशनल। ठीक है, ये भी इरेशनल प्रूफ हो गया। अब हम इसके अगले पार्ट की ओर चलते हैं। बच्चों, अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। इसमें भी हमें इन सभी 3 पार्ट्स दिए गए हैं, इन 3 पार्ट को हमें इरेशनल प्रूफ करना है। सॉल्यूशंस, पहले पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं। 1/√2 को हमें इरेशनल प्रूफ करना है। तो इसके लिए भी सेम मेथड रहेगा। लेट अस assume that 1/√2 is रैशनल। सबसे पहले तो हम इसको रैशनल लिख देते हैं। 1/√2 को हमें a/b की फॉर्म में लिखना होगा। तो a एंड b आर को प्राइम। सेम कंडीशन, सेम मेथड रहेगा। मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, a√2 आ जाएगा। स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड। सॉरी। तो यहां पर b = a√2 आ गया। तो अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट b, a को इस साइड ले जाएंगे इसके नीचे, =√2 आ जाएगा। ये हमने लिख दिया। सिंस a एंड b आर, आपको पता है a और b जो है वो इंटीजर हैं। a और b दोनों क्या है, इंटीजर हैं। अगर a और b इंटीजर हैं, देयरफॉर b/a इज रैशनल। लेकिन हमें पता है √2 जो है वो इरेशनल नंबर है, क्योंकि हमने प्रूफ भी किया है।
√5 किया है तो √2 भी इरेशनल होगा। तो हमें यहां पर लिखना होगा व्हाट वी नो दैट √2 इज इरेशनल। हम जानते हैं कि √2 जो है वो इरेशनल है। दिस contradiction is arisen because of our wrong assumption की वजह से हुआ है। therefore 1/√2 is irrationals। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे, इसका भी सॉल्यूशन करेंगे। लेट अस अज्यूम दैट 7√5 इज, पहले हम अज्यूम कर देंगे 7√5 इज रैशनल नंबर है। तो इसको हमें इस फॉर्म में लिखना होता है, इज इक्वल टू A/B की फॉर्म में लिखना होता है। A एंड B आर को प्राइम, लिख दिया हमने। इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, √5 यहीं पे रहेगा, इज इक्वल टू A/7B आ जाएगा। ठीक है, तो हमें पता है, यहां पर भी हम वही लिख देंगे, सिंस A एंड B आर इंटीजर therefore A/7B इज, ये क्या होगा, रैशनल होगा, ये रैशनल होगा। व्हाट वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम जानते हैं √5 इज इरेशनल। इरेशनल कभी भी रैशनल का बराबर नहीं आता। तो यहां पर देखिए, ये सभी क्या कैसे हुआ है, हमारी रॉन्ग एजम्पशन की वजह से। तो हम लिख देंगे दिस contradiction is arisen because of our wrong assumption। रॉन्ग एजम्पशन की वजह से हुआ है। therefore 7√5 इज, ये क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। अब हम इसका थर्ड पार्ट कर देते हैं, इसका सॉल्यूशन करेंगे। लेट अस अज्यूम दैट 6 + √2 इज रैशनल, ये हम लिख दिया हमने। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें 6 + √2 को हम A/B की फॉर्म में लिख देंगे। A एंड B आर को प्राइम होता है जिसका सिर्फ 1 ही प्राइम फैक्टर होता है। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, √2 इज इक्वल टू A/B, इसको ले जाएंगे इस साइड, -6 हो जाएगा। √2 इज इक्वल टू, इसके डिवाइड में 1 लगा देते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, A-6B/B, ये आ जाएगा हमारा। तो यहां पर हम लिख देते हैं सिंस A एंड B आर इंटीजर है, therefore A-6B/B इज रैशनल। क्या होगा, ये रैशनल होगा। अगर A और B इंटीजर हैं तो ये रैशनल नंबर होगा। तो रैशनल नंबर होगा तो रैशनल कभी भी इरेशनल के बराबर नहीं आता। वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं,
नो दैट √2 इज इरेशनल। हमें पता है कि √2 जो है वो इरेशनल है। तो दिस contradiction is arisen because of our wrong assumption की वजह से ये कंट्राडिक्शन राइज हुई है। तो हम लिख देंगे देयरफॉर 6 प्लस √2 इज इरेशनल। ये इसका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। तो आई होप आपको हमारे ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल ही इजी और आसान तरीके से मैं आपको मैथ पढ़ाने वाला हूं। हम आपको मिलते हैं अगले चैप्टर में। बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स।